बताइए अतेश जी। हम जो गलती किए हैं, जो दुख आपको पहुंचाए हैं, उसका बात तो हम माफी का लायक भी नहीं है। अर्पिता से बहुत प्यार करते थे हम। उसे वापस लेने आए। हमने अर्पिता में वापस दे दी। हमें तो शुरू से मालूम था हमारी बिटिया बेकसूर है। जानते थे एक ना एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। अभी तक उसकी अस्थियां नहीं बहाए हम। हमारी बिटिया जहां कहीं भी हो, उसकी आत्मा की शांति के लिए अस्थि का विसर्जित होना बहुत जरूरी है। अर्पिता का हाथ जब आपके हाथ में दिया था, तब सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इन्हीं हाथों से उसकी अस्थियां भी आपको सौंपेंगे। माफ करना। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हम सिर्फ आपको, आप ही को अपनी बेटी की मौत की जिम्मेदार ठहराते और हमेशा ठहराते रहे।
देवता ऐसी पूजा करवाइए कि हमरे बेटवा का इस शहर में पांव जम जाए, एक अच्छी सी नौकरी लग जाए और कुछ लोगों को सत्य बुद्धि मिले ताकि वो दूसरे के फटे में टांग ना अड़ाए। ममता फिर शुरू हो गई। चुप रहिए, आप यहाँ झगड़ा करने आए हैं या पूजा करने? पंडित जी, आप यहाँ ध्यान मत दीजिए, ये सब तो चलता ही रहता है। आप पूजे की तैयारी कीजिए। पवन, ऊपर आ जा बेटा। नहीं माँ, मुझे ये पूजा और कर्मकांड के चक्कर में मत फंसाओ। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। एक बार भगवान के दरबार में माथा तो टेक, फिर देख तेरा भाग्य कैसे चमकता है। एक क्या 10-10 नौकरी तेरी कदम चूमेगी। हाँ माँ, तेरे भगवान के पास वैसे ही इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं। एक और केस क्यों बढ़ाना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे भगवान का बोझा कम कर रहा हूँ। माँ, वैसे भी मैं भाग्य को नहीं मानता। अगर मैं योग्य हूँ ना तो मुझे नौकरी जरूर मिलेगी। सुन रहे हैं आप ही समझाइए उसे। बिगाड़े भी तो आप ही है ना। मेरा तो कोई इस घर में सुनता ही नहीं है, ना बाप ना बेटा। देवी देवताओं के लिए कोई ऐसा कहता है क्या? बुलाइए उसे। पवन, आ रहा हूँ पापा। हटो 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 हटो, रुक जाओ भैया, देखिए देखिए देखिए। रुक, फास्ट ट्रेन। हो गई ना तेरी शरारत फिर से शुरू? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? नास्तिक कहीं के। ए लड़की, तूने ये क्या किया है? पवित्र कमंडल के जल में मछली डाल दी है। ये तो घोर अनर्थ हो गया। मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। अब बताओ यहाँ पूजा कैसे होगी? अब मैं क्या करती? नदी से आने लगी तो ये मछली वहां मिल गई। कहने लगी कि मुझे भी पूजा करनी है। मैं इस बेचारी की भोली इच्छाओं को कैसे मना कर सकती थी, कैसे मार सकती थी? अब आप लोग ही बताइए। भगवान तो सबके होते ना, इसीलिए क्या इंसान, क्या मछली, क्या जलचर और क्या थलचर। क्या इस मछली ने तुमसे बात की? हाँ, इसमें कौन सी नई बात है? आपको पता है पंडित जी, मेरे साथ तो जीव जंतु, पहाड़, हवा, नदी, यहाँ तक कि... बस। कितना बकबक करती है? थोड़ी देर शांत भी रहा कर। माफ कीजिएगा ब्राह्मण देवता, हमारी भांजी है, बड़ा नटखट स्वभाव की है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। आप पूजा शुरू कीजिए। अरे जल्दी ना चलो, बच्चे मेरे मर जाएंगे। अरे जल्दी ना चलो, जल्दी ना चलो, जल्दी ना चलो। अरे जल्दी ना चलो, अरे चलो मर जाएंगे। जल्दी जल्दी ना चलो, जल्दी ना चलो, बच्चे मेरे मर जाएंगे। अरे जल्दी ना चलो, जल्दी ना चलो, जल्दी ना चलो। अरे जल्दी ना चलो, बच्चे मेरे मर जाएंगे। अरे जल्दी ना चलो। पंडित जी, क्या हुआ? इस बच्चे को कहाँ लेके गए? अस्पताल। हॉस्पिटल? मगर क्यों? इस मंदिर के पीछे एक पोखरा है। उस पोखरे का पानी बहुत ही गंदा है। अब तो धीरे धीरे जहरीला भी हो गया है। मैंने कई बार लोगों को मना किया कि वो पानी न पिए, लेकिन लोग मानते नहीं। और माने भी कैसे? यहाँ मंदिर के आसपास पानी पीने का दूसरा कोई साधन भी नहीं है। जब प्यास लगती है तो लोग मजबूरी में वही पानी पी लेते हैं। अगर उस पोखरे का पानी जहरीला है तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये पानी मत पीजिए, पानी जहरीला है। सो सिंपल। हाँ, और वैसे भी इस समस्या पर अब तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? कब से चल रही है ये समस्या? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? नगर निगम में लिखिए, मेयर से मिलिए, विधायक से बात कीजिए, कहिए कि मंदिर में पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराएं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, आप नए नए आए हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। धीरे धीरे आप भी चुप हो जाएंगे। कई बार लोगों ने शिकायत करने की कोशिश की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे कैसे कार्रवाई नहीं करेंगे? मैं शिकायत दर्ज करवाऊंगा। उनको पीने का पानी मुहैया कराना होगा। मैं चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हूं पंडित जी। फिर शुरू हो गया आप?
अरे चलिए, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अरे भगवान पे भरोसा रखिए, सारे दुख दूर हो जाएंगे। चले हैं क्रांति लाने। अरे पूरी दुनिया में एक आप ही है समाज सेवा के लिए। जब सब चुप है तो आप भी चुप रहिए ना। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी। हाँ जानती हूँ, एक मैं ही हूँ कि चिल्लाती जाती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, फिर भी मैं बोलती जाती हूँ। ब्राह्मण देवता, आप चलिए, पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। लोग पूजा पाठ के अलावा किसी और चीज में ध्यान क्यों लगाए हैं। चलिए। ये तेरी माँ ना